जय मसीह की। परमेश्वर के प्रिय संत, मन्ना आत्मिक आहार में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके साथ इस विश्वास की राह पर चलना मेरे लिए अत्यंत आनंद की बात है। आज परमेश्वर का संदेश आप तक पहुंचाने का यह सुअवसर पाकर मैं स्वयं को धन्य और सम्मानित महसूस करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको न केवल इस संदेश को समझने के लिए आशीष दें, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए भी, और यह संदेश आपके विश्वास को प्रज्वलित करें, आपकी आत्मा को पोषण दें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं, आमीन। जरा सोचिए, हर दिन जब आप उठते हैं, एक अदृश्य दुश्मन आपके आसपास घूम रहा होता है। वो आपका विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। वो आपकी कमजोरियों पर नजर रखता है, आपको आपके विश्वास से गिराने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए आपके बेहद कमजोर घड़ी का इंतजार करता है। वो शोर नहीं करता, वो धीरे से झूठ बोलकर हमें धोखा देता है, हमारी परीक्षा लेता है और हमारी कमजोरियों को उजागर करता है। आदम नंगा है, उसको किसने बताया? शैतान ने बताया। उत्पत्ति 3:11 में देखते हैं, नूह के नंगेपन को किसने उजागर किया? उसका बेटा हाम ने, जिसके अंदर शैतान प्रवेश कर चुका था। और यीशु मसीह के पहले आगमन में यीशु पर किसने उंगली उठाई? फरीसी और सदुकी, जिनमें शैतान प्रवेश कर चुका था। हम देखते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से शैतान को पराजित किया। आज हमारा असली सवाल यह है, परीक्षा के समय क्या हम परमेश्वर के सच्चे वचनों से मजबूत खड़े हैं, जैसे लहरों के बीच अडिग चट्टान, या फिर भूसी की तरह हम हवा में उड़ जाएंगे? ऐसी औजार है जिसे देखकर शैतान कांपता है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। इफिसियों 6:17। शैतान हमारी ताकत से नहीं, हमारी योजना से नहीं डरता। वो सिर्फ एक चीज से डरता है, या ऐसे व्यक्ति से डरता है, एक ऐसा विश्वासी जो परमेश्वर के वचन से सुसज्जित है। इसलिए नाम के वास्ते विश्वासी बने रहना काफी नहीं है। रोज मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, रीति रिवाज को पूरा करना काफी नहीं है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको। इसलिए आत्मा की तलवार अपने हाथ में ले और अपने विरोधी पर हम विजय पाएं। गरजने वाले सिंह की तरह जब वो आपके चारों ओर घूमता है, परमेश्वर के वचन से उस पर हमला कीजिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, और परमेश्वर के वचन आपका अटल नींव बना रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जीत है। अपने आप से कहिए कि परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, मैं धोखा नहीं खाऊंगा, मैं शैतान को पराजित करूंगा, क्योंकि आत्मा की तलवार मेरे हाथ में है। इस वीडियो का शीर्षक है, आत्मा की तलवार आपका सर्वोत्तम हथियार। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, कौन है सच्चा विश्वासी? जो परंपरा और रीति रिवाज को पूरा करता है वो, या वो जो परमेश्वर के वचन पर चलता है? सच्चा विश्वासी वही है जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है। मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। शुरू से ही शैतान परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ खड़ा रहता है।
यीशु मसीह ने पहले से ही हमें चेताया है, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और दूसरे आगमन के समय विशेष रूप से चुने हुओं को भी बहकाएगा। जो पहले से बाबिल में हैं, उनसे शैतान डरता नहीं है। वो सिर्फ परमेश्वर के चुने हुओं पर ही हमला करता है। इसलिए हम विश्वासियों को सावधान रहना चाहिए। शैतान हमारे मन में संदेह पैदा करेगा, जिससे हम परमेश्वर के वचन पर शक करेंगे। शैतान उन झूठे पासवानों के द्वारा कार्य करता है जो केवल धर्म, मानव शिक्षा, परंपरा और बाइबल की व्याख्या इत्यादि को बढ़ावा देते हैं। क्या यह परमेश्वर की ओर से है? बिल्कुल नहीं, यह शैतान की ओर से है। ज्ञान के वृक्ष के फल हैं ये। इन झूठे वचनों के द्वारा जो आकर्षक है, हमारी परीक्षा लेता है। जब हम परमेश्वर के वचन से पूरी तरह शस्त्रधारी होते हैं, शैतान के हर छल कपट पर हम विजय पाते हैं। एक सच्चा विश्वासी को परखने का मापदंड क्या है? परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 12:48 कहता है, जो वचन मैंने कहा है वो अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा। और प्रकाशित वाक्य 20:12 में देखते हैं, एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। एक विश्वासी का न्याय परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होगा। परमेश्वर का वचन ही पूर्ण मापदंड क्यों है? यूहन्ना 1:1-4 तक के वचन में हम लोग देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जहां वचन है वहां जीवन है। वचन ज्योति भी है, और जहां वचन है वहां स्वर्गीय प्रकाश है। इसलिए हर एक विश्वासी को चाहिए कि वचन का वे पालन करें। अगर वो वचन का पालन करता है तो परमेश्वर का पालन करता है। पहला यूहन्ना 1:1 में देखते हैं, यीशु ही वचन है। वचन का पालन करना यानी कि मेमने का अनुसरण करना है। इस तरह हम परमेश्वर के पहलौठे फल बन जाते हैं। परमेश्वर के पहले फल या पहलौठा फल किसे कहते हैं? जिन्होंने शैतान की झूठी शिक्षाओं पर विजय पाई है, जो व्यभिचार की मदिरा से अपवित्र नहीं हुए हैं, जिन्होंने आत्मा का तलवार से शैतान पर विजय पाया है। प्रेरितों के काम 17:11। बेरिया के लोगों ने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी ही हैं कि नहीं। बेरिया के संतों के समान ये विश्वासी भी झूठी शिक्षाओं को परमेश्वर के वचन से परखा और जाना कि इसका स्रोत शैतान से है। इसलिए इन्होंने झूठी शिक्षाओं का विरोध किया। इस प्रकार वे शैतान पर विजय प्राप्त किए। दूसरों में दोष खोजने के बजाय हमें अपने आप को परख के देखना चाहिए। दूसरों का न्याय करने के बजाय हमें परमेश्वर और लोगों के सामने नम्र बनना है। शैतान हमारे कमजोर क्षणों का इंतजार करता है और उस पर हमला करता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कल हम सचेत थे और शैतान पर विजय पाए थे, लेकिन आज का क्या? हमें प्रतिदिन सजग रहना है। जब तक हम परमेश्वर के राज्य तक न पहुंच जाएं, तब तक हमें सतर्क रहना है। हर दिन शैतान पर विजय पाना है, उसकी हर झूठी बातों पर विजय पाना है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से शस्त्रधारी होते हैं और अपने कवच में जरा भी दरार हुई, तो शैतान हमारे जीवन में जगह ढूंढ लेगा। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं,
शैतान आपको यह दिखाएगा कि दूसरे लोग किस तरह जी रहे हैं, किस तरह आनंद ले रहे हैं। सांसारिक कामों में, सोशल मीडिया में, फिल्म देखकर। यदि शैतान के इन बातों पर हम ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हम भी परमेश्वर का वचन पढ़ना, मनन करना छोड़ देंगे। हमेशा याद रखें, हम हर परिस्थिति में आत्मा का पालन करते हैं, ना कि शरीर का। शैतान हमारे मन में कुछ अनचाहे विचार भी डाल देता है, जैसे ये बाइबल वचन तो मेरे मित्र के लिए बिल्कुल सही है, यह मेरे पत्नी के लिए अच्छा बैठता है, या फिर मेरे रिश्तेदार के लिए ये एकदम सही है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो पता है क्या होता है? हम वो संदेश को खो देते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। आज संसार स्वार्थी और कठोर हो गया है। परमेश्वर का वारिस बने रहने के लिए हमारे पास एक ही मार्ग बचा है, और वो है परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना। जब हम लगातार परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे होते हैं तो हमारे भीतर परिवर्तन होना अनिवार्य है। जैसे प्राथमिक कक्षा से विश्वविद्यालय तक का विकास होता है। इसका अर्थ है हम आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते हैं और सुदृढ़ आत्मिक निर्णय शक्ति विकसित करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार हर बात में पूर्ण बने। हमें अपने सांसारिक विचारों और कर्मों को खाली करना है और स्वयं को परमेश्वर के वचन से भरना है। तब हमारा आंतरिक स्वभाव रूपांतरित होता है। यदि हमारे विचार संसार के लोगों को जैसा होता है तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी कैसे बन सकते हैं? संसार में रहते हुए भिन्न बने रहना केवल तभी संभव है जब हम परमेश्वर के वचन को निरंतर ग्रहण करते रहेंगे।